हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान को। मैं हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर के आई हूँ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो मैं आपको वर्क कराने वाली हूँ वो शायद ही पहले आपने कहीं देखा होगा। अगर आप एक एक्सेल यूजर हो, यानी एक तरीके से आप अगर डेटा एंट्री का ऑपरेटर का कोई काम कर रहे हो, कहीं क्लर्क पे काम कर रहे हो, या कहीं ऐसी कंपनी में जहां पे आपको मंथली का डेटा और बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, और या फिर आप एज ए इंटरव्यूअर कहीं जाते हो सकता है कि ये टास्क आपको वहां भी मिल जाए। तो आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो आपको मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ ये शायद आपने पहले कहीं देखा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, इस फॉर्मूले का यूज क्या है, बेसिक किस तरीके का डेटा आपको इंटरफेस होकर के मिलेगा और उसको कैसे आप उसको स्पेसिफाई यानी उस डेटा को आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और एक चीज है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अगर आप पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, आपको एक्सेल पे किस तरीके का डेटा मैं बताने वाली हूँ, आप देख रहे होंगे सामने आपको शीट मिल रही है। यहाँ पे मैंने पहले से वो डेटा ले रखा है। अब अगर आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं या आप कहीं पे एक्सेल यूजर हैं जो आपको कंपनी में बड़ा डेटा मिलता है, तो इस तरीके का अगर डेटा आपके सामने इंटरफेस होके आता है कि पहले आपका नाम दिया गया है, फिर नंबर दिया है, सेकेंड सेल में फिर नाम से नंबर है, और फिर थर्ड सेल में पहले नंबर दिया जाता है फिर नेम दिया जाता है। अब इस कंडीशन में आपको अगर कह दिया जाए कि आपके पास काफी लंबी डेटा है और उसमें से हमें नेम अलग करना है और नंबर अलग करना है, तब आप एक बार जरूर आपके माइंड में एक चीज आएगी कि इसमें कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, क्योंकि ये फंक्शन आपने वाकई पहले कभी नहीं देखा सुना होगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए, इस फंक्शन को मतलब इस डेटा को अलग अलग सेल में करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे और कैसे इसको, इस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे, आइए जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका नेम है उसको अलग कर लेती हूँ। ठीक, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फंक्शन आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ इक्वल, उसके बाद में रेगस्ट्रेक्ट, एक ये फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये फंक्शन ले लिया। इसके बाद में आपने देखा होगा ब्रैकेट ओपन करके टेक्स्ट और पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे किस चीज का मतलब टेक्स्ट हमें परफॉर्म करना है, जो चीज हमें टास्क करना है वो है ये सेल, इसको मैंने क्लिक कर लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देके स्लैश करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर आप स्मॉल डी टाइप करते हैं तो आपका क्या होगा, नंबर प्रिंट करेगा, और अगर यहीं पे आप कैपिटल डी टाइप करते हैं तो पहले नेम को प्रिंट करके देगा। हम यहाँ पे प्लस करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से क्लोज करेंगे, देन इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और करेंगे एंटर। देखिए जैसे ही मैंने ये काम किया आपका जो नेम है वो फाइंड होके मिल गया, यानी अब नेम अलग हो गया, नंबर। अब इसको हम पूरा सेलेक्ट करके और ड्रैग करा देते हैं और आपका एक साथ सारे नेम आपको मिल जाएंगे। ये रहा, आपके सारे नेम अलग हो गए डेटा में। ओके, इस तरीके से आपके सारे नेम देखिए आपको कंप्लीट डेटा हो गया आपका। अब आपको देखना है, तो ये आपका नेम वाला कॉलम तो हो गया। अब आइए नंबर के लिए चलते हैं। नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी सेम हमें इक्वल करना है, रेगस्ट्रेक्ट वही फंक्शन यूज करना है। जैसे ही मैंने उसका यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास देंगे और कॉलन देंगे। इसको हमने दिया स्लैश लगाने के बाद में। अब आपको यहाँ पे स्मॉल डी टाइप करना होगा, स्मॉल डी, उसके बाद प्लस किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने बंद कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सेम प्रोसेस वही है, बस आपको डी स्मॉल में और डी कैपिटल में इतना ध्यान रखना है, टेक्स्ट के लिए क्या करना है और नंबर के लिए क्या करना है। देन आप इसको एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके नेम अलग हो जाएंगे, नंबर आपका अलग हो जाएगा। और इसको भी हम सेलेक्ट करके और इसको कर लेते हैं ड्रैग। तो इस तरीके के आपके डेटा में जितने भी आपके नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर्स पहले हो या बाद में हो, टेक्स्ट से, और अब वो आपके सीरियल से सारे नंबर्स एक एक करके आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका कंप्लीट डेटा।
तो ये फंक्शन आपको कैसा लगा, या आपके लिए कितना हेल्पफुल है, या पहले आपने देखा या नहीं देखा, आपने पहले इसको आप जानते थे नहीं जानते थे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि ये फंक्शन आपके लिए कितना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। क्या आपने ये चीज जानी है? क्योंकि आपने कॉनकैटिनेट का फंक्शन का यूज बहुत बार देखा होगा। टेक्स्ट ज्वाइन का यूज हम कैसे करते हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, आइए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी शीट बना रखी है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ और दूसरी शीट मैंने यहाँ पे ले ली। यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है और कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मुझे ज्वाइन करना है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज करके, देखिए कॉनकैटिनेट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक। जैसे ही हम टाइप करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, ये हम यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ डिलिमिटर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे देखा ये ऑप्शन आपको हाईलाइट कर रहा है डिलिमिटर। इसके लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना है, स्पेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये काम करना है। जैसे ही आप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रू इग्नोर एम्प्टी सेल्स एंड फॉल्स इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। हमें रिजल्ट ट्रू में ही चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ट्रू। मैंने यहाँ पे ट्रू टाइप कर दिया, कॉमा लगाया। अब आपको क्या करना है, किस फंक्शन को ज्वाइन करना है, मुझे नेम को ज्वाइन करना है, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा नंबर को ज्वाइन करना है, मैंने ये फंक्शन जो है सेलेक्ट कर लिया। देन इसको हम ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज और कर देते हैं ओके। जैसे ही आपने ओके किया, अब देखिए दोनों अलग अलग सेल का डेटा आपको एक ही सेल में, हमें दोनों सेल का डेटा आपको विद स्पेस के साथ में एक ही सेल में इस तरीके से परफॉर्म होकर के मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, बस इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना है ड्रैग। जितना भी आपका लेंथी डेटा होगा वो आपको एक ही सेल में ज्वाइन होकर के सारा मिल जाएगा टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से। ये देखिए यहाँ पे जहां पे ज्यादा नेम बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और वो सेल में एडजस्ट कर लेगा डेटा को। तो इस तरीके से डेटा परफॉर्म होगा और आपका ये क्लियर डेटा मिल जाएगा आपकी। तो आपको ये फंक्शन कैसे लगे, या आपको पहले कभी आपने देखा सुना था, या इनको आपको पढ़ के कैसा लगा, इनको आपको समझ के कैसा लगा। अगर आपका काम काफी आसान हो गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कुछ आप और भी जानना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, नई क्वेरी करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके हमें कमेंट के द्वारा कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको कोशिश करूंगी मैं उस तरीके का भी डेटा आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।